नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बात करूंगी कि अगर आपने किसी इंस्टेंट लोन ऐप या फिर एनबीएफसी से लोन ले लिया है और उस लोन को आप भरने में असमर्थ हैं या फिर किसी भी कारणवश नहीं भर पा रहे हैं, ये लोन ऐप्स या फिर एनबीएफसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं। आज मैं इस वीडियो में लोन ऐप के बारे में डिटेल में बात करूंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये वीडियो आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो इन लोन ऐप के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लोन ऐप सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ को हायर करके ऐड कराती हैं। इंस्टेंट लोन ऐप अप टू 5 लाख 10 लाख, बस 5 मिनट में लोन आपको अप्रूव हो जाएगा। 5 मिनट में अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ आधार, पैन और बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन जब आप अप्लाई करते हैं तो 18 से 48% तक ब्याज चार्ज करते हैं और लोन अमाउंट का लगभग 5 से 10% प्रोसेसिंग फी लग जाता है। यानी कि अगर आपका लोन 50,000 का अप्रूव हुआ है तो 40 से 45,000 रुपये जो है आपके अकाउंट में आते हैं। और अगर आप 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो भी आपको 1 साल में 45-50 हज़ार के लिए 70 से 75,000 रुपये भरने पड़ते हैं। अगर आपने भी लोन ऐप से लोन लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आता है और कितना आपको भरना पड़ता है। तो जो लोग इन लोन ऐप के ट्रैप में फंसे हुए हैं उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, क्योंकि लोन ऐप पर ना तो कोई सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है, ना ही कोई इनकम प्रूफ मांगा जाता है। सिर्फ आप अपने डिटेल्स डाल दीजिए, आधार पैन की फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, बैंक डिटेल्स डाल दीजिए, लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है जिसके लिए आप ये वीडियो पर आए हैं और मैं बात करूँगी। असली प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप इन लोन ऐप के लिए हुए लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि इनसे लोन लेने वाले मोस्टली स्टूडेंट या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। कभी ना कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो ही जाती है। इसके बाद से शुरू होता है इनका कॉल और रिकवरी एजेंट भेजकर लोन रिकवरी करने का सिलसिला। ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के 5-10 दिन बाद इनके कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। 1-2 नहीं, दिन भर में 20-30-50 कॉल करते हैं। आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं। आप सोचिए, लोन लेते टाइम ये लोग रेफरेंस नंबर वेरीफाई तक नहीं करते हैं। रेफरेंस नंबर पर कॉल करके पूछते तक नहीं है कि लोन दे या नहीं, और डिफ़ॉल्ट के केस में उन्हें कॉल करके हैरास करते हैं और लोन भरने के लिए बोलते हैं। कभी कभी तो कुछ लोन ऐप्स लोन लेते समय इल्लीगल तरीके से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के सारे नंबर्स ले लेती है और डिफ़ॉल्ट के केस में इन पर कॉल करके दबाव बनाती है। आपके ऑफिस में कॉल करती है, आपके रिलेटिव्स को कॉल करती है और इनके रिकवरी एजेंट घर पे तो क्या ऑफिस में आकर वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं और इलीगल तरीके से लोन की रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हैरास करके, परेशान करके, आप पे दबाव बनाकर पैसे लेना होता है। कई बार तो ये लोन ऐप के जो रिकवरी एजेंट आपको पुलिस, एडवोकेट, यहाँ तक कि जज बन करके भी फ़ोन करते हैं। इस तरह की धमकी देते हैं कि हम थाने से बात कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तुमको अरेस्ट करने का नोटिस आया है, तुम लोन के पैसे नहीं भरोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। अब बात आती है जेल जाने की धमकी देने की, तो जेल कराना इतना आसान तो होता नहीं है और लोन की ईएमआई नहीं भरना कोई क्राइम तो होता नहीं है। अगर लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर जेल होने लगती तो जितनी जेलें हैं उनकी संख्या और बढ़ानी पड़ती 10 गुना। अभी जितने जेल हैं उनसे काम तो चलने वाला है नहीं, बड़े बड़े जेल बनवाने पड़ते। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप इन लोन ऐप का पैसा नहीं भर पाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ, यहाँ भी कह रही हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट ना करें, आप इनका पैसा दे दें जब तक कि कोई जेन्युइन रीज़न ना हो डिफ़ॉल्ट करने का। लोन ऐप से लोन लेने का
पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। मतलब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, कीमती वस्तु मॉर्गेज नहीं होती है, आप इनको कोई चेक नहीं देते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते हैं। कई केसेस में ईसीएस लगा होता है जिसमें ये सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आप पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी डरने घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेम डे बेल हो जाती है और ये आपका कंपाउंडेबल होता है। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो ये केस आपका ख़त्म हो जाता है। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी एडवोकेट की मदद लेकर के आप अपना केस कंटेस्ट कर सकते हैं बेल लेने के बाद। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ये ऐप्स है या एनबीएफसी है जल्दी से केस करती नहीं है, क्योंकि उनका भी कोर्ट केस का खर्चा लगता है। बट अगर होता है तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेल ले करके अपना केस कंटेस्ट करें या फिर सेटलमेंट करके वहीं पे ख़त्म कर दें। मोस्टली ये लोन ऐप और एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेशन करती है। अब मैं यहाँ पर आर्बिट्रेशन डिस्कस नहीं करूँगी, मैंने आर्बिट्रेशन पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन के साथ साथ ये चीप रिकवरी टैक्टिक्स अपनाते हैं जिनमें कम खर्चा आता है। कुछ परसेंटेज पर रिकवरी एजेंट या फिर रिकवरी एजेंसी को हायर करके आप पर दबाव बनाकर इलीगल तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो को आप शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।